सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तुम लोगों ने HTML CSS में ये तो यूज़ किया होगा, पिक्सल, ये यूनिट होता है। तुम लोगों ने परसेंटेज यूज़ किया होगा, ये भी यूनिट होता है। तुम लोगों ने VH VW यूज़ किया होगा, अगर किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद तुम लोगों ने Vmax फिर Vmin यूज़ किया होगा। इसके बाद तुम लोगों ने EM यूज़ किया होगा, REM यूज़ किया होगा। ये सब क्या बलाएँ हैं, मैं समझाता हूँ ना, ये सब क्या बलाएँ हैं, इनको कहते हैं हम यूनिट्स। सबसे पहले तो समझ लेते हैं पिक्सल्स क्या होता है। सबसे पहले पिक्सल्स क्या होता है, ये जो हमारे लैपटॉप या PC की स्क्रीन जिसके ऊपर तुम लोग वीडियो देख रहे हो और जिसके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब मिलके बनती है पिक्सल से। एक लैपटॉप की स्क्रीन छोटे छोटे डॉट से मिलके बनती है। किससे मिलके बनती है, डॉट से मिलके बनती है। इन डॉट्स को हम पता है क्या कहते हैं, पिक्सल। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी हाई क्वालिटी इमेज होगी, सिंपल, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। तो लेट्स अंडरस्टैंड पिक्सल्स का रोल क्या है फिर HTML CSS के अंदर। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बॉयलर प्लेट लेता हूँ और अपनी CSS को लिंक कर लेता हूँ, और यहाँ पे CSS का भी बॉयलर प्लेट ले लूँगा, और यहाँ पे हम साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड PX क्या होता है। सबसे पहले PX अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, मैंने हैश बॉक्स नाम का एक डिव लिया, और यहाँ पे जाके मैं उस बॉक्स को विड्थ और हाइट देता हूँ। विड्थ दे देते हैं हम फॉर इंस्टेंस फॉर नाउ 300 पिक्सल, हाइट दे देते हैं इसको 300 पिक्सल, ठीक है। तो जब मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे के फिर इसको रन करते हैं, वापस जाते हैं और इसको रन कर लेते हैं अपने पास एक बार, तो हमारी स्क्रीन पे एक बॉक्स आ रहा होगा, सिंपल सा। अब ये बॉक्स किसकी हेल्प से मिलके बना है, पिक्सल की हेल्प से मिलके बना है, सिंपल। लेकिन सर इसका रोल क्या है ये तो बताए ना। वो तो फिर हम परसेंटेज की हेल्प से बना सकते हैं। अगर मैं इसको जाके 30% कर दूँ तब भी तो बॉक्स बन जाएगा, फिर तो राइट 30% रख दो। तुम चाहता हूँ इधर आओ। पिक्सल क्या करता है, रिस्पॉन्सिवनेस में पिक्सल का क्या रोल है। स्क्रीन को जितना मर्जी छोटा बड़ा कर लो, पिक्सल अपनी जगह ढीठ की तरह बैठा रहेगा, हिलेगा भी नहीं। मतलब पिक्सल खुद को कभी भी एडजस्ट नहीं करता स्क्रीन के मुताबिक। उसने अगर उसको मैंने कोई विड्थ और हाइट दे दिया है, वो अपनी विड्थ और हाइट पकड़ के बैठा रहेगा, वहां से हिलेगा भी नहीं। तो पिक्सल की एक कमजोरी यहां पता चल गई कि पिक्सल्स खुद को स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट नहीं करता। स्क्रीन को छोटा करो, वो अपनी जगह फिक्स ही रहेगा, स्क्रीन को बड़ा करो, बड़ा हो जाएगा। वैसे तो हमें चाहिए, हम रेस्पॉन्सिवनेस कर रहे हैं, तो जब हम कोई बॉक्सेस बनाते हैं या कोई फॉन्ट्स वगैरह लेते हैं, जब हम उसको मोबाइल पे लेके जाते हैं तो फॉन्ट छोटा हो जाता है, बॉक्सेस भी छोटे हो जाते हैं अपने मुताबिक। PC तो बड़ा होता है, उस पर तो बड़ी चीज़ें दिखनी होती हैं। तो मतलब पिक्सल्स को हम सर फिर मीडिया क्यूरीज में नहीं यूज़ करेंगे, करेंगे लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं इसको, बहुत कम यूज़ करते हैं पिक्सल्स को। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, उनकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन पिक्सल रिस्पॉन्सिव नहीं होते, वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट नहीं करते खुद को, कभी भी। ये देखो स्क्रीन को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, कभी भी स्क्रीन के मुताबिक खुद को एडजस्ट नहीं करेगा। सेकंड चीज़, अगर मैं इसी बॉक्स को एक पेरेंट बॉक्स बनाऊं और उसके अंदर इसको रखूं, उसके अंदर इसको रख लेते हैं, ठीक है, और इसको नाम देता हूँ पेरेंट बॉक्स। और यहाँ से जाके हैश पेरेंट बॉक्स को भी मैं देता हूँ विड्थ फॉर इंस्टेंस 500 पिक्सल, हाइट देता हूँ 500 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको येलो। देखो आ रहा है ना। तो ये ना तो अपने पेरेंट की सुनता है, ना तो अपने स्क्रीन की सुनता है। अगर मैं पेरेंट को परसेंटेज के हिसाब से कर दूं, अगर मैं यहाँ से जाके कर दूं 50% पेरेंट बॉक्स को, और इसको भी कर दूं 50%, तो क्या करेगा पेरेंट बॉक्स जो है मेरा, इसने स्क्रीन का सिर्फ कितने परसेंट हिस्सा पकड़ लिया, 50% हिस्सा इसने स्क्रीन का पकड़ लिया पेरेंट बॉक्स ने। लेकिन जब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन के मुताबिक, तो पेरेंट बॉक्स खुद को स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करता है। मतलब परसेंटेज स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर रही है, लेकिन पिक्सल खुद को कभी भी स्क्रीन के मुताबिक, चाहे उसके पेरेंट परसेंटेज में हो जिस मर्जी में हो, कभी भी खुद को एडजस्ट नहीं करेगी। तो तुम लोगों को क्लियर हो गया, पेरेंट खुद को कभी भी एडजस्ट नहीं करता, चाहे उसका पेरेंट ही क्यों ना हो। खत्म, पिक्सल का काम इतना होता है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, परसेंटेज।
परसेंटेज को समझते हैं। एक चीज़ तो हमें परसेंटेज की पता चल गई, इट एडजस्ट itself विद द स्क्रीन। ये अपनी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर लेता है, ये तो हमने देख ही लिया। वैसे ये देखो स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, लेकिन क्या इसका चाइल्ड को अगर हम परसेंटेज के हिसाब से सर्च करें तो क्या चाइल्ड खुद को एडजस्ट करेगा? इधर आओ, मैं यहाँ पे गया, पहले मैंने इसको 50% देता हूँ। मैं इसको पहले तो 50% हाइट और 50% विड्थ कर लेंगे इसकी। ये देखो अब इसने भी अपने पेरेंट का 50% पकड़ा है, इसने स्क्रीन का 50% नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट क्या है, ये पेरेंट बॉक्स है, ये पेरेंट बॉक्स इसका, ये इसका बॉक्स है। तो मैं क्या करूँगा, इसने अपने पेरेंट के मुताबिक ही स्क्रीन पकड़ी है। इसके पेरेंट को मैंने कितनी दी हुई है? 50%। और 50% में भी से भी इसको मैं 50% दे रहा हूँ, तो जो इसके पेरेंट के पास होगा उसका 50% ये पकड़ेगा, पूरा नहीं पकड़ सकता कभी भी। सिंपल। अगर मैं इसको यहाँ जाके 100% कर दूँ तो पेरेंट का जितना परसेंटेज होगा वो ये पकड़ लेगा। सॉरी, पेरेंट को नहीं करना था हमने, हमने सिंपल बॉक्स को करना था। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको कर दूँ 100%, तो ये पूरे पेरेंट का 100% पकड़ लेगा। इसके पेरेंट के पास जितना होगा, अगर इसके पेरेंट को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे जाके 30%, तो 30% पकड़ेगा। इसको मैं जाके कर देता हूँ 70%, तो 70% पकड़ेगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे जाके कर दूँ 10% पकड़ अपने पेरेंट का, तो अपने पेरेंट का सिर्फ आखिरी 10th हिस्सा ही पकड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पकड़ सकता। सिंपल एज दैट। और ये खुद को स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करते हैं परसेंटेज। आप जितनी इसकी विड्थ हाइट कंप्लीट बड़ी करोगे छोटी करोगे, ये खुद को एडजस्ट करेगा। आओ नेक्स्ट चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज और। इसके आगे लिख लेते हैं और। ऑल्सो इट एंड ऑल्सो इट्स चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स पेरेंट्स। परसेंटेज में क्या होता है, इसके जो चाइल्ड होते हैं ना वो अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। पेरेंट के पास जितना होगा उसका ही हिसाब पकड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पकड़ सकता वो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वी एच। अब वी एच को समझते हैं और वी डब्ल्यू को समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं वी डब्ल्यू को क्या होता है हमारे पास। पहले वी डब्ल्यू को समझो। वी डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट विड्थ। क्या मतलब सर? आओ ना ज़रा मैं समझाता हूँ। तुम्हारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ और इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे दोबारा से। तुम्हारे पास फ़िलहाल एक स्क्रीन है, ऐसा ही है। अब हर स्क्रीन की अपनी एक विड्थ होती है, अपनी हाइट होती है। मैं डेस्कटॉप पे काम करूँ, मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी है, पता नहीं तुम लोगों को इसमें समझ आ रही होगी नहीं होगी। लेकिन तुम लैपटॉप पे काम करो तो तुम्हारी स्क्रीन इतनी होगी। एक बंदा टैबलेट पे काम करे तो उसकी स्क्रीन इतनी होगी। कोई बड़ा बहुत बड़े मॉनिटर पे काम करे उसकी स्क्रीन इतनी होगी। तो हर स्क्रीन का अपना व्यू पोर्ट विड्थ होता है और अपना व्यू पोर्ट हाइट होता है। और मैं तो पर्सनली रिस्पॉन्सिवनेस में वी एच और वी डब्ल्यू ही यूज़ करता हूँ। समझो क्या, इधर आओ। ये है इसकी व्यू पोर्ट विड्थ और ये है इसकी व्यू पोर्ट हाइट। अगर यही चीज़ मैं जो चीज़ इस स्क्रीन पे बनाऊंगा ना, वही वेबसाइट अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन करूँ, छोटी स्क्रीन लेवल लैपटॉप पे, तो वो उस लैपटॉप का व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट पकड़ लेगा। दैट्स इट, सिंपल। खुद को हर स्क्रीन साइज के मुताबिक एडजस्ट करता है। इसके मुताबिक एडजस्ट करता है, हर स्क्रीन साइज के मुताबिक खुद को एडजस्ट करता है। सिंपल एज दैट, ये हम यूज़ करते हैं। आओ ज़रा अब देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसको। मैंने वही बॉक्स बनाया, पहले पेरेंट बॉक्स को देता हूँ, या सिंपल बॉक्स को उठाते हैं। मैंने उसको दे दिया विड्थ, फिलहाल देता हूँ 500 VH या 50 VH। सॉरी 500 VH नहीं करते इसको, 50 VH करते हैं। और हाइट दे देते हैं इसको 50 VH। और बैकग्राउंड कलर देंगे तुम लोग को रेड। तो तुम्हें पता है कि तुम लोग समझ गए होगे कि सर ये क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इसको दे देंगे विड्थ 50 VH, सॉरी 50 VW। वेट था तो VW के हिसाब, VH दिया ना तो उसने जो मेरी हाइट थी ना टोटल, उसका 50% ही उसको दे दिया था, तो मुझे VW करना पड़ा उसको। तो मैंने इसको विड्थ दी कितनी, 50 VW। हाइट कितनी थी, 50 VH। समझो एक बार फिर बताता हूँ। टोटल स्क्रीन कितनी है मेरे पास, एक मिनट। टोटल स्क्रीन मेरे पास कितनी है, 100 VH। मैंने इसको कितनी दी, 50 VH। सर ये तो परसेंटेज में भी और था, इसमें क्या डिफरेंस है, समझाता हूँ, 2 मिनट सब्र करो। हाइट इसके पास कितनी थी, 50 VH। वेट थी इसके बाद 50 VW। हाइट थी इसके बाद 50 VH। टोटल कितनी होती है, 100 VH। टोटल हमारे पास होती है 100
VH, उसमें से जितनी इस पे अप्लाई करोगे वही यूज़ होगा। सर ये तो वही हो रहा है जैसे आप मोबाइल में करते थे परसेंटेज के हिसाब से, ये तो वैसे ही चल रहा है। ये खुद को कैसे एडजस्ट कर रहा है, जैसे मोबाइल में यूज़ करते थे ना वैसे ही एडजस्ट कर रहा है। इसका क्या फ़ायदा समझाता हूँ, इधर आओ। अगर मैं यहाँ पे जाके पेरेंट लूँ और पेरेंट बॉक्स को भी एडजस्ट करता हूँ, हैशटैग पेरेंट बॉक्स, उसको वेट दे देता हूँ मैं, और इसको 50 VH नहीं करूँगा, इसको दे दूँगा 30 VH। ठीक है, क्योंकि पेरेंट को मैं 50 देना चाह रहा हूँ तो इसको 30 VH दे दूँगा। तो यहाँ से जाके इसको कर लूँगा 50W, और हाइट कर लूँगा 50 VH, और बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको ग्रीन। सिंपल। तुम्हें पता है स्क्रीन के ऊपर क्या आने वाला है, एक 50% स्क्रीन वाला एक पेरेंट बॉक्स आया हुआ, और उसका 30% मैंने इसको किसको दिया हुआ है, उसका 30 VW मैंने इसको दिया हुआ है, जो मैंने स्क्रीन यूज़ की हुई है। लेकिन इसने खुद को पेरेंट के मुताबिक एडजस्ट नहीं किया। जब हमने परसेंटेज पढ़ा था याद है, जब मैंने पेरेंट को 50% दिया था, और जब मैंने उसको चाइल्ड को 50% दिया था, तो उसने अपने पेरेंट के मुताबिक खुद को एडजस्ट किया था। लेकिन ये अपने पेरेंट के मुताबिक खुद को एडजस्ट कभी भी नहीं करता। इधर आओ, अगर मैं इसको 50 VW दे दूं तो इसने उतना ही पकड़ा है जितना इसके पेरेंट ने पकड़ा हुआ है। सेम इम्प्लीमेंट्स ऑन VH। इधर आओ, 50 VH कर लो। ये देखो, पूरा पेरेंट ही छुपा दिया। मतलब सर आओ, VH एंड VW खुद को स्क्रीन के मुताबिक तो एडजस्ट करते हैं, लेकिन बट पेरेंट के मुताबिक खुद को एडजस्ट नहीं करते। सिंपल। व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट स्क्रीन के मुताबिक तो एडजस्ट होंगे, लेकिन अपने पेरेंट के मुताबिक खुद को कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे। स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन पेरेंट के मुताबिक कभी भी एडजस्ट नहीं होंगे। अगर मैं इसको 30% विड्थ दे रहा हूँ तो वो पूरे स्क्रीन की 30% पकड़ रहा है, अपने पेरेंट की नहीं पकड़ रहा, पूरे स्क्रीन की पकड़ रहा है। समझ आई VH और VW का क्या सिनेरियो है। अब समझते हैं VH VW यूज़ क्यों करते हैं। इसको हम फॉन्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मजे की बात। इधर आओ, मैंने यहाँ पे एक H1 लिया तुम्हारे सामने, सिंपल सा H1 लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो दिस इज जेनीटेक एजेंसी। फॉर इंस्टेंस मैंने इसको दे दिया हेलो दिस इज जेनीटेक एजेंसी। यहाँ पे आया, और ये मैंने एक हेडिंग यूज़ की हुई है, तो मैं H1 को कॉल करता हूँ, और इसको फॉन्ट साइज़ देता हूँ मैं, तो फॉन्ट साइज़ देता हूँ फ़िलहाल 30 VH। अब VW कर लेते हैं, एक ही बात है। 30 VW बहुत ज़्यादा है, एक काम करते हैं हम इसको 5 VW देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, खुद को एडजस्ट कर रहा है किस चीज़ के मुताबिक। 5 VW भी ज़्यादा है यार, थोड़ा छोटा करते हैं, तुम लोग को नज़र नहीं आएगा। 3 VW कर लेते हैं। अब ये खुद को किसके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, विड्थ के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं पिक्सल में कर दूं, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको पिक्सल में कर दूं, और यहाँ पे जाके कर दूं 50 पिक्सल, वही आ रहा है, लेकिन ये खुद को एडजस्ट कभी भी नहीं करेगा। तो मैं पहले बताया, अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से करूँ, अगर मैं इसको कर लेता हूँ 10%, और अगर मैं इसको कर लेता हूँ 100%, तो परसेंटेज का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इस चीज़ के ऊपर। परसेंटेज का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जिस तरह पिक्सल होता है वैसे ही ये भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके कर लेता हूँ 3 VH या VW जो भी है, अब ये खुद को, अगर मैं इसको रन करूँ और मैं इसको एडजस्ट करना शुरू करूँ, ये देखो, ये अब खुद को किसके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, विड्थ के मुताबिक। हाइट के मुताबिक कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा। ये देखो, अगर मैं इसकी हाइट छोटी बड़ी करता हूँ ना, हाइट के मुताबिक एडजस्ट नहीं करेगा। किसके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, विड्थ के मुताबिक। अगर मैं यहाँ जाऊँ, ये देखो, अगर मैं इसकी विड्थ को छेड़ता हूँ थोड़ा सा, ये देखो, जिस तरह मैं विड्थ कम करता जा रहा हूँ खुद को एडजस्ट करता जा रहा है। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको VH कर दूँ सर, फिर क्या होगा, फिर विड्थ के मुताबिक एडजस्ट नहीं होगा। किसके मुताबिक एडजस्ट होगा, हाइट के मुताबिक। कैसे, आओ देखो, अब मैं विड्थ छोटी बड़ी कर रहा हूँ, वो अपनी जगह फिक्स है। जब हाइट छोटी बड़ी कर रहा हूँ
तो वो खुद को एडजस्ट कर रहा है। तो VHVW क्या करता है, फॉन्ट्स पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अच्छे से, और उसको हम क्या कह सकते हैं, विड्थ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और हाइट पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज Vmax और Vmin, एंड इसको हम फॉन्ट्स पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ आई? कर सकते हैं। ओके सर, समझ आ गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज Vmax एंड Vmin। समझो ये उसके बड़े भाई हैं, बस थोड़ा सा रोल इनका डिफरेंस है। आओ ज़रा, क्या डिफरेंट है इधर आओ। अगर मैं यहीं पे आके इसको कर दूं 30 Vmax, 3 Vmax के मुताबिक मैंने कर दिया। अब ये खुद को किसकी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करेगा, मैक्सिमम स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करेगा। समझाता हूँ मैं। मेरे लैपटॉप की अभी कौन सी चीज़ मैक्सिमम साइज पे है, विड्थ ज़्यादा है या हाइट ज़्यादा है? ऑब्वियसली मेरी विड्थ ज़्यादा है, तो इसको किसके मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए, मैक्सिमम स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए। क्या मेरी अभी हाइट ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है? विड्थ ही ज़्यादा है। तो अगर मैं जाऊँ तो इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, और ये देखो जहाँ तक मेरी विड्थ ज़्यादा है, अगर मैं इसको भी ऑन करता हूँ अब तो मैं अच्छे से समझ आएगी, और इसको बिल्कुल कोने पे ले जाता हूँ। ये देखो अभी क्या मेरी ये विड्थ है, ये हाइट है, विड्थ मेरी ज़्यादा है। अब ये खुद को एडजस्ट करता रहेगा कहाँ तक, जब तक विड्थ मेरी ज़्यादा होगी। जैसे ही 802 क्रॉस किया मैंने, देखना अभी अगर मैं थोड़ा सा और आगे ले आता हूँ, और जैसे ही देखो यहाँ तक खुद को एडजस्ट कर रहा है बड़े मज़े से, लेकिन जैसे ही मैं 802 क्रॉस करूँगा ये खुद को एडजस्ट करना छोड़ देगा। ये देखो आगे जाओ, 802 क्रॉस किया, देखो फ़ॉन्ट बड़ा हो रहा है। जिस जिस तरह मैं चीज़ें बड़ी कर रहा हूँ फ़ॉन्ट खुद को बड़ा कर रहा है। लेकिन जैसे ही 802 क्रॉस करूँगा फ़ॉन्ट खुद को पक्का कर लेगा, मतलब अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा? अब क्या वेट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है? ऑब्वियसली सर देखें हाइट ज़्यादा है, अब वेट कम पड़ गई है, तो अब ये खुद को किसके मुताबिक एडजस्ट करेगा, हाइट के मुताबिक। ये वेट और हाइट दोनों पे डिपेंडेंट रहता है। जो चीज़ स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम होगी, जो भी व्यू पोर्ट तुम्हारा मैक्सिमम होगा, उस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है हमारा व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। सिंपल। चलो जी, वी मैक्स की समझ आ गई। सेम इसका रेप्लिका है समझ लो, और बस उसका उलट है, दैट इज़ कॉल्ड वी मिन। उसको भी समझ लेते हैं, फिर एक ही बार लिख लेंगे इसको। अगर मैं यहाँ पे जाके कर लूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ वी मिन, तो जो भी मेरी मिनिमम स्क्रीन होगी ना उसके मुताबिक एडजस्ट होगा। अभी क्या ज़्यादा है मेरी, ये वेट है ये हाइट है, वेट ज़्यादा है ना ऑब्वियसली। अभी खुद को कभी भी वेट के मुताबिक एडजस्ट नहीं करेगा। अभी किसके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, मिनिमम स्क्रीन। मिनिमम स्क्रीन अभी मेरी क्या है, हाइट मिनिमम है, तो मिनिमम के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है खुद को। लेकिन जब मैं वेट को मिनिमम करता हूँ, वेट जैसे ही 802 से नीचे होगी तब फ़ॉन्ट किसकी सुनना शुरू कर देगा, वेट की सुनना शुरू कर देगा। जब वेट ज़्यादा है और हाइट कम है तो किसकी सुनेगा, हाइट की सुनेगा। जो कम होगा वी मिन उसकी सुनेगा, और वी मैक्स जो ज़्यादा होगा उसकी सुनेगा। बस सिंपल एज दैट। ओके सर, समझ आ गई। अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखें, वी मैक्स मैक्सिमम वाले स्क्रीन की सुनता है, एंड वी मिन मिनिमम वाले स्क्रीन की सुनता है। सिंपल। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं हमारा, दैट इज़ कॉल्ड EM। वो बहुत रेयर यूज़ होता है, बहुत रेयर यूज़ होता है, लेकिन समझते हैं EM होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं कर दूँ यहाँ पे जाके TEM, तब क्या होगा, फॉन्ट में कुछ कुछ तुम लोगों को तब्दीली नज़र नहीं आएगी। EM भी खुद को एडजस्ट नहीं करता स्क्रीन के मुताबिक, बस EM भी एडजस्ट नहीं करता। और EM को मोस्टली हम इसी के लिए यूज़ करते हैं, फॉन्ट्स के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ तुम लोगों को समझाता हूँ EM यूज़ कहाँ होता है ये भी बताता हूँ, लेकिन EM की कोई डेफिनेशन नहीं है एज कम्पेयर टू। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना, व्हाट इज़ EM स्टैंड्स फॉर इन HTML CSS, तो वो कभी भी नहीं बताएगा। ही सेज इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इंडिकेट साइज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द फॉन्ट। सिंपल, मेनली फॉन्ट के साइज के मुताबिक खुद को बताता है। 1 EM इक्वल्स टू करंट फॉन्ट साइज, 2 EM इक्वल्स टू 2 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ 1 EM इक्वल्स टू पिक्सल, 1 EM 16 पिक्सल के मुताबिक होता है। मतलब एक EM डालूंगा ना तो कितना फॉन्ट पकड़ लेगा, 16 पिक्सल। मैंने कितना डाला है, 3 EM, तो 3 × 16 कर दो, उतना बन जाएगा।
4 करो तो 4 × 16 उतना स्क्रीन पर कर लेगा। लेकिन सर ये तो हम पिक्सल में भी कर रहे थे। पिक्सल में ऐसे बहुत बड़ी वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। अगर छोटी वैल्यूज़ के साथ फॉन्ट को बड़ा करना चाह रहे हो तो यूज़ करो। सेकंड मेथड इसका क्या है? सेकंड इसका इम्प्लीमेंटेशन ये है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास मल्टीपल हेडिंग्स होंगी। यहाँ पे H2 कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ जेनीटेक एजेंसी, या इसको सारों को, हाँ H2 ही रखता हूँ। जेनीटेक एजेंसी प्रोवाइड्स सर्विसेज, फिलहाल के लिए मैं ये लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ H3, तो भी कर लेता हूँ H3, और यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, दिस इज़ द डेमो डाटा। सिंपल। तो 3 हेडिंग्स आ रही होंगी, तुम लोगों को पता है। तो 3 हेडिंग्स को अगर डिज़ाइन करना होगा तो हम करेंगे यहाँ पे CSS में आके फॉन्ट साइज़ दे देंगे इसको। उसको 4 दिया तो उसको 3 देता हूँ, और इसको 2 देता हूँ। H2 H3 को कर लेते हैं फॉन्ट साइज़ 2 तो मतलब सबसे बड़ा ये आ रहा होगा, उसके बाद ये आ रहा होगा, इसके बाद ये आ रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं समझाता हूँ फ्यूशन क्या है इस चीज़ का। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और एक डिव ले लेता हूँ हैश, इसको कर लेता हूँ पेरेंट। मैंने क्या लिया, पेरेंट नाम का डिव लिया जिसमें 3 हेडिंग्स हैं। और मुझे अब एक एक, अब फॉर इंस्टेंस तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ मैं, एक बहुत बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हो और तुम्हें अचानक फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ गया हर हेडिंग का, या एक डिव में जितने भी फ़ॉन्ट्स लिखे हुए हैं सबका साइज़ चेंज करना पड़ गया। क्या तुम एक एक चीज़ को जाकर चेंज करोगे? नहीं, वहाँ पे कौन हेल्प आउट करेगा हमें? अगर आप किसी भी चीज़ को दोगे और उसके पेरेंट को जाके एडजस्ट करोगे, हैशटैग पेरेंट, और मैं इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने दिया इसको 2 पिक्सल, तो उन्होंने खुद को कितना एडजस्ट किया? 2 पिक्सल के मुताबिक खुद को सारा एडजस्ट कर लिया। जो पेरेंट को दोगे ना वही सारा पे इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। अगर पेरेंट को देता हूँ 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, जो भी इसका एक्चुअल फॉन्ट है। अब आई थिंक इसको मैंने दिया हुआ है 2 तो ये है हमारे पास 32 पिक्सल। 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 64 पिक्सल हो चुका है अभी हमारे पास। को हम पेरेंट के थ्रू भी एक्सेस करके सारा चेंज कर सकते हैं। जितना भी मेरे डिव के अंदर फॉन्ट होगा सब चेंज होगा के थ्रू। वो बहुत रेयर यूज़ होता है। सेम इम्प्लीमेंट्स ऑन कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यूनिट्स का तुम लोग को अच्छे से आइडिया होना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा यूनिट हमें जो इसमें पता चला है, जो एडजस्टेबल भी है, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, वी मैक्स, वी मिन, हम इनको बहुत यूज़ करेंगे और आगे जाके इस पर कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सो द नेक्स्ट थिंग वील डिस्कस इज लेआउट्स।